नमस्कार दोस्तों, कैंडलस्टिक सीरीज की और एक न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेपस्टोन डोजी कैंडल के बारे में। तो आइए समझते हैं ग्रेपस्टोन डोजी कैंडल क्या होता है, कैसे काम करता है और किस तरह से हम इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ग्रेपस्टोन डोजी कैंडल का शेप क्या होता है? ग्रेपस्टोन डोजी कैंडल कुछ इस तरह से दिखता है, इस तरह का शेप होता है। तो यहाँ पर इसका जो ओपन होता है ये होता है, और ओपन और क्लोज लगभग एक ही लेवल पर होता है। और उसके बाद इसके ऊपर एक बड़ा सा लंबा सा एक टेल होता है, और नीचे एक छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, या फिर ना के बराबर टेल होता है। यानी कि नीचे कोई शेडो नहीं होता है और ऊपर एक लंबा सा शेडो होता है। तो यहाँ पर ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है ये कैसे फॉर्मेशन होता है, देखिए मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, और ओपन होने के बाद मार्केट में पहले बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है, और एक लेवल पर मार्केट में फिर से सेलिंग होता है, मार्केट नीचे आ जाता है, और जहाँ पर ओपन हुआ था उसी के आसपास मार्केट क्लोज करता है। अगर ओपन के थोड़ा सा ऊपर मार्केट क्लोज करता है तो ग्रीन कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है। और अगर मार्केट जहाँ पर ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, उसके बाद मार्केट में सेलिंग होता है, मार्केट नीचे आता है, और ओपन के अगर नीचे मार्केट थोड़ा सा नीचे क्लोज करता है तो मार्केट में क्या बन जाता है, रेड ग्रेपस्टोन डोजी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है। तो ये ग्रीन और रेड दोनों कलर के हो सकते हैं, लेकिन नीचे शेडो नहीं होता है या फिर ना के बराबर होता है, और ऊपर एक लंबा सा शेडो होता है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो बुलिश मोमेंटम मार्केट में चल रहा था, जो मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा था, तो वो बुलिश मोमेंटम अब कमजोर हो चुका है, वो वीक बन चुका है, और उसके बाद शायद हो सकता है मार्केट में बेयरिश मोमेंटम शुरू हो सकता है। तो ये क्या इंडिकेशन करता है? ये इंडिकेशन करता है जो पहले अप ट्रेंड था वो अब कमजोर हो चुका है, और उसके बाद मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। तो मार्केट में जब टॉप पर इस तरह का ग्रेपस्टोन डोजी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद मार्केट में रिवर्सल होने की चांसेस होता है। अगर ये रेजिस्टेंस एरिया पर, मान लीजिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट में अगर ग्रेपस्टोन डोजी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है तो ये मार्केट में और स्ट्रांग सिग्नल होता है, और उसके बाद मार्केट में रिवर्सल हो सकता है, यानी कि बेयरिश रिवर्सल हो सकता है। तो इसको हम कंफर्मेशन कब मानेंगे? जब इस कैंडल के नीचे और एक रेड कैंडल क्लोज करेगा, तब हम इसको कंफर्मेशन मानेंगे। तो तो फिर से हम समझते हैं। देखिए मार्केट पहले अप ट्रेंड में ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद एक लेवल पर मार्केट में इस तरह से ग्रेपस्टोन डोजी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है। ये ग्रीन और रेड दोनों कलर का हो सकता है, और दोनों का मतलब सेम होता है। जब मार्केट में रेजिस्टेंस एरिया पर इस तरह कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है, ये मार्केट में स्ट्रांग सिग्नल होता है, स्ट्रांग बेयरिश सिग्नल होता है। जब मार्केट में इस लो के नीचे और एक रेड कैंडल क्लोज करता है, तब हम इसको कंफर्मेशन मान सकते हैं, और इसी कैंडल के लो के नीचे हम एंट्री कर सकते हैं, और इसके हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 या फिर 1:2 का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। यानी कि जब मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा होता है, अप ट्रेंड के बाद अगर रेजिस्टेंस एरिया के आसपास इस तरह कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है, तो ये बेरिश सिग्नल होता है, और बेरिश सिग्नल के हिसाब से अगर एक कैंडल इसके लो के नीचे अगर क्लोज कर देता है तो हम मार्केट में एंट्री करते हैं, और इसके इस कैंडल के हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस प्लान करते हैं, और जितना हमारा स्टॉप लॉस होता है उसका 1:1 या फिर 1:2 का हम टारगेट प्लान करते हुए इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए अब एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर मार्केट में पहले एक अप ट्रेंड चल रहा था, मार्केट हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जा रहा था। उसके बाद यहाँ पर मार्केट में एक ग्रेपस्टोन डोजी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या इंडिकेशन करता है कि मार्केट में जो अप ट्रेंड चल रहा था ये अप ट्रेंड अब क्या बन चुका है, कमजोर हो चुका है। यानी कि जितना मार्केट में पहले बाइंग प्रेशर था, बाइंग प्रेशर मार्केट में अब घट चुका है, और यहाँ पर मार्केट में रिवर्सल होने की चांसेस है। तो यहाँ पर उसके बाद एक रेड कैंडल इस लो के नीचे क्लोज कर सकता है, क्लोज किया है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा एंट्री होता है, और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होता है। जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 या फिर 1:2 तक का हम
टारगेट प्लान कर सकते हैं और यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर मार्केट रिवर्सल लेता है तो यहाँ पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस बन जाता है और सेकंड टाइम जब मार्केट इसी रेजिस्टेंस एरिया पर आता है, यहाँ पर मार्केट में फिर से एक ग्रेफ्टन डोजी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद मार्केट में यहाँ पर ये जो कैंडल है ये इस कैंडल के नीचे क्लोज करता है और उसके बाद यहाँ पर भी मार्केट में एक ग्रेफ्टन डोजी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल इस लो के नीचे क्लोज करता है। तो यानी कि हम यहाँ पर या फिर यहाँ पर हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 या फिर 1:2 का हम टारगेट प्लान करते हुए यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मार्केट में क्या इंडिकेशन करता है, जो मार्केट में एग्जिस्टिंग ट्रेंड था, यानी कि मार्केट में जो पहले बुलिश ट्रेंड था, बुलिश ट्रेंड अब यहाँ पर अगर इस तरह कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है तो बुलिश ट्रेंड अब कमजोर हो जाता है और उसके बाद मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल होने की चांसेस होता है। तो इसी हिसाब से अगर रेजिस्टेंस एरिया पर ये फॉर्मेशन होता है तो ये और भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है और उसके बाद मार्केट नीचे फॉल करने की और ज़्यादा चांसेस होता है और उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करते हैं और मार्केट नीचे आ जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।